नमस्कार। मैं हूं उत्सव श्रोत्री और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य कैस्ट्रो। ज्योतिष के बहुत से आयाम हैं, बहुत विधियां हैं जिनसे हम व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान को जानने की कोशिश करते हैं। इन्हीं विधियों में एक विधि है जिसका बहुत कम प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र पर और पुराने लोग अभी भी उस विधि का प्रयोग करते हैं। आधुनिक लोग उस विधि को उतना ज्यादा नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी इसके जानकार हैं। इन्हीं में से एक विधि है शकुन। शकुन यानी कि वो कौन सा शकुन है, किसी कार्य को करते समय ऐसा क्या हो कि उसके आधार पर हम समझें कि इस व्यक्ति को इस चीज का लाभ होगा या इस चीज की हानि होगी। आज हम इसी विषय पर कुछ पॉइंट आपके सामने रखने वाले हैं, जिसको जान करके आपको अपने तात्कालिक वर्तमान परिस्थितियों में एक शिक्षा मिलेगी कि आखिर ऐसा होने पर हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए और किस प्रकार से कार्यों को करने से रुक जाना चाहिए। इनमें से एक विधि है अंग स्फुरण, अंगों का फड़कना। आज हम उसी पर बात कर दें। अगर आपका मस्तिष्क फड़कता है तो आपको भूमि लाभ होने की संभावना है, या ऐसा कहिए कि जब आप कभी भूमि लेने के लिए जा रहे हैं, या आप भूमि की किसी से बात करने वाले हैं, या आप भूमि की किसी से वार्ता कर रहे हैं, उस दौरान कभी आपका मस्तिष्क फड़कता है तो समझिए आपको भूमि लाभ हो जाएगा। फिर दूसरा, कंधा, शोल्डर। अगर व्यक्ति का कंधा फड़कता है तो उसको सुख में वृद्धि होती है, उसको सपोर्ट मिलता है, कहीं से सहयोग मिलता है। यह भी एक शकुन में आता है। फिर आता है नेत्र फड़कना। व्यक्ति का नेत्र अगर फड़कता है तो उसको धन का लाभ होता है, या अन्य चीज का भी लाभ हो सकता है। अगर आपके किसी कार्य को करते समय या कहीं जाते समय या किसी विचार को करते वक्त आपका नेत्र फड़कता है तो आपको उस चीज के कार्य में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, इसलिए इसको भी देख सकते हैं। फिर नेत्र के समीप, नेत्र के नजदीक बिल्कुल कोण, उसके फड़कने से आपको प्रिय का लाभ होता है, प्रिय से भेंट होती है। आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपका मित्र हो सकता है, आपका परिवारजन हो सकते हैं, या आपका वो व्यक्ति जिसे आप बहुत पसंद करते हो, जिससे आप मिलने की इच्छा है। अगर आपके मन में ऐसा कुछ विचार है और ये अगर अंग आपका फड़कता है, अगर आपके मन में विचार नहीं भी है तब भी ये अंग फड़कता है, तो निश्चित ही कुछ ही समय में उस व्यक्ति से, आपके प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो जाएगी। इतने छोटे से पॉइंट हैं इसमें कि जिसके द्वारा हम व्यक्ति के जीवन में कई चीजों को तात्कालिक तौर पर जान सकते हैं। इससे आगे हथेली का फड़कना। हथेली का फड़कना धन लाभ को दिखाता है। अगर आपकी हथेली फड़कती है तो समझिए आपको कहीं से थोड़ा बहुत धन का लाभ निश्चित होगा। अगर आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं, व्यापार में बैठे हैं, दुकान पर बैठे हैं, आप कुछ करने जा रहे हैं, आप किसी से व्यापार की या लेन देन की बात करने जा रहे हैं, हथेली फड़क जाती है, समझिए आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, तत्काल लाभ हो जाएगा। फिर आता है पैर का फड़कना। पैर यात्रा का सूचक है, पैर चल के जाने के लिए प्रयोग होते हैं। तो अगर आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं, अगर आप कहीं यात्रा करने का विचार कर रहे हैं, या आपका विचार नहीं भी है, तब भी आपका अगर पैर फड़कता है, आपका तलवे में खुजली होती है, वो फड़कता है, तो समझिए आपकी यात्रा हो सकती है, और यात्रा आपकी मांगलिक होगी, आपको सिद्धि प्राप्त होगी उस यात्रा में, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा जाने से। हृदय का फड़कना। हृदय अगर फड़कता है तो आपको विजयश्री प्राप्त होती है। अब विजयश्री आपको राजनीतिक क्षेत्र में हो सकती है, कोर्ट कचहरी में भी हो सकती है, वाद विवाद में भी हो सकती है, या आप किसी परीक्षा इत्यादि में जा रहे हैं तो भी आप विजयश्री प्राप्त कर सकते हैं। तो विजयश्री उसमें भी देखी जा सकती है। हृदय फड़क रहा है, इसका अर्थ है कि आपकी कामना की पूर्ति हो जाएगी, आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। कमर अगर फड़कती है, कमर का कोई हिस्सा, तो आपका कार्य व्यर्थ का है, आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। जिस कार्य में लगे हुए हो वो कार्य फेल हो जाएगा आपका।
उदर का फड़कना, पेट, ये आपको भोजन का लाभ कराता है। स्वादिष्ट भोजन मिल सकता है आपको। स्वादिष्ट भोजन का लाभ हो सकता है, और भी अन्य कोई लाभ हो सकता है। पैर का तलवा, वो भी यात्रा को दर्शाता है, लेकिन इसके साथ ज्ञान वृद्धि को भी देखा जाता है। अगर आपका पैर का तलवा फड़क रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान में वृद्धि होगी, आपको कहीं से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है जिस कार्य के लिए आप लगे हुए थे। वहीं आपका कंठ, गला, अगर ये भी अगर फड़कता है तो इसमें लाभ होगा। आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं, जिस भी कार्य को करना चाह रहे हैं, उसमें आपको लाभ हो जाएगा, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और वहीं गर्दन, पिछला हिस्सा, ग्रीवा, अगर वो फड़क रही है तो समझिए आपको कोई रोग होने की संभावना है। आपका नजदीक ही कुछ ही समय में किसी रोग से सामना हो सकता है। सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपकी पीठ फड़कती है तो चिंता हो सकती है, खेद हो सकता है, कोई परेशानी आ सकती है। आप किसी व्यक्ति के बारे में विचार करके परेशान हो सकते हैं, या आपका व्यक्ति कहीं बाहर गया हुआ है तो आपको उसकी चिंता सता सकती है। ये आपकी पीठ के फड़कने का फल। भुजा का मध्य भाग, ये अर्थ लाभ कराता है, धन लाभ हो जाता है इससे। अगर आप किसी से कुछ लेन देन का मामला अटका पड़ा है, अगर आप लेना चाहते हैं, आप कुछ से लेने जा रहे हैं और आपकी भुजा में फड़कन होती है तो निश्चित ही आपको धन लाभ हो जाएगा। वहीं कलाइयों का फड़कना, कलाई का कुछ ऊपरी हिस्सा भी इसमें देख सकते हैं, अगर वो इसमें फड़कता है तो आपको प्रिय से समागम होगा, आपके प्रेमी व्यक्ति से, प्रिय व्यक्ति से मेल मुलाकात हो सकती है निश्चित ही। इसलिए इतने हमने जो बताए आपको फड़कने के अंग, इनके आधार पर आप अपने दैनिक नियमित जीवन में होने वाली छोटी मोटी घटना, या आप किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, उसके दौरान होने वाले इस शकुन से आप पता लगा सकते हैं कि आपका कार्य सिद्ध होगा अथवा नहीं। इसके अलावा एक इसमें भेद है, वो क्या कि पुरुष का दायांग फड़के और स्त्री का बायांग फड़के तो ही शुभ है। अगर पुरुष का बायांग फड़केगा तो इन जो आपको बताया कि इन इन अंगों से ये लाभ होते हैं, उनमें आपको नुकसान हो सकता है। और स्त्री का अगर दायां अंग फड़के तो उसको भी नुकसान हो सकता है। इसलिए पुरुष का दायां भाग फड़केगा तो लाभ होगा, स्त्री का बायां भाग फड़केगा तो उसको भी लाभ होगा। आज की इतनी छोटी सी जानकारी हमने दी आपको। आगे की वीडियो में आपको और भी जानकारियां देंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।